नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीती रात 1:30 बजे के लगभग हाईवे पर एक हादसा दर्दनाक तरीके से हुआ। नाका स्थित कल्याण एजेंसी के मालिक के पुत्र की जिसमें मौत हो गई, दूसरे भाई की हालत नाजुक है और उसे लखनऊ रिफर किया गया है। अयोध्या कोतवाली के बाईपास स्थित दशमेश पेट्रोल पंप निकट बूथ नंबर 4 के पास यह हादसा हुआ। इनिवर कार ट्रक में टकरा गई। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कोतवाली नगर के नाका स्थित कल्याण एजेंसी के मालिक कक्कू सिंह उप्पल के पुत्र थे मृतक कनिष्क उप्पल। वह जो भाई उनका घायल हुआ है वह सन्नी उप्पल है। अयोध्या सीमा पर बीती शाम स्थित रॉयल हेरिटेज होटल से दोनों ही भाई लौट रहे थे कि यह हादसा हो गया। शहर के दाल मंडी वार्ड के लगभग 45 परिवार के लगभग 200 लोग इस शौचालय की वजह से परेशान हैं। कारण है कि इस शौचालय में ताला बंद है और ये अपूर्ण है। बता दें कि दाल मंडी वार्ड में शौचालय व जल निकासी की समस्या से 45 परिवार के लोग खासे परेशान हैं। परेशानी न हल होने पर आज इन्होंने प्रदर्शन किया। नगर निगम में अधिकारियों से लेकर पार्षद तक से इन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ लोग यहां पर सफाई कर्मी हैं, कुछ लोग ठेला चलाते हैं। निम्न वर्ग के लोग यहां पर रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्हें शौच के लिए खासी परेशानी होती है और इनकी हालत ये है कि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्षेत्रवासियों ने एकत्र होकर आज नगर निगम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। मांग की कि जल्द ही क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था की जाए और जो शौचालय बंद पड़ा है उसे जल्द ठीक करवाकर ताला इसका खुलवा दिया जाए। क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को दूर कर दिया जाए। प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद फ़हीम अंसारी, मोहम्मद इलियास, रामकली, जगदीश, अमर मिराज, अहमद, सलमान अंसारी, अख्तरी, मोहम्मद नईम आदि शामिल थे। हमारे यहाँ समस्या ये है सर, ये नाली का पानी नहीं निकल पा रहा है और ना ही रोड बन रही है। और हमारे यहाँ के इरशाद जी हैं, उन लोगों से उनसे कहा गया है तो उन्होंने कहा है कि कार्रवाई चल रही है और काम होगा, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा ये कोई निर्धारित नहीं हो पा रहा। शौचालय का भी काम यहाँ पर शौचालय का भी काम नहीं हो रहा, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है। लोग परेशान हैं। अरे पूरा मोहल्ला ही परेशान है भाई। कितने परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर? अरे फिर भी अभी मान लीजिए 15-20 लोग तो मान लीजिए परिवार के। सब करते क्या है? सब ऐसे ही प्राइवेट काम धाम सभी लोग करते हैं। ये हमारे एक बार भी यहाँ पर महापौर या उनके नगर निगम के अधिकारी होकर यहाँ पर भी आए? नहीं, हमारे सामने तो नहीं आए हैं। बताते हैं कि आते हैं, लेकिन कब आते हैं कुछ पता नहीं हमें। हमारे सामने कभी नहीं आए। समस्या क्या ज़्यादा आप लोग को? हम लोग की समस्या यही है कि शौचालय और ये नाली, रोड, ये पानी कहीं निकल नहीं रहा। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधा रोड निकल रहा है मेन रोड पे। कई साल से पता नहीं है? अरे हो गए कम से 20 साल हो गए। क्या नाम आपका है? शौचालय का समस्या सब टूट गई है और अभी तक बन नहीं रही है। ऐसे थोड़ा सा बना के छोड़ दिए हैं। कब से ये लगभग हो रहा है 2 साल। कितने परिवार के लोग हैं जो परेशान हैं? करीब 40-45 आदमी जो हैं सब मिला के रोड पे भी रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या क्या ज़्यादा हो रही है? ज़्यादा ही हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ, महिलाएं कहाँ जाए, जेल के पीछे जाए, कहाँ जाए। और सभी लोग करते क्या हैं? हम लोग ठेला चला रहे हैं, कोई रक्षा चला रहा है, ऐसे हो रहा है। क्या नाम आपका है? मोहम्मद इलियास। ये है कि ये 40 घर यहाँ पे है। 40 घर है हिंदू मुसलमान भाई मिला के। और 2 साल से हो गया है। और जिस तरीके से पहले था यहाँ पे शौचालय, उस हिसाब से बहुत सही था, इसलिए कि अपने घर, जिसके घर में नहीं है वो अपने यूज़ कर रहे थे। अब इसको तोड़ भी दिए हैं और जब पास्ता जी से कहना पड़ता है कि भैया इसको जल्दी बनवाओ, तो कहते हैं कि ठेकेदार से बात कर ले रहा हूँ। ठेकेदार कहता है कि अभी हमारे पैसा, हमारा बजट नहीं पास हो रहा है, हमें पेमेंट नहीं हुआ है। अब बताइए क्या, अगर नहीं पेमेंट था, नहीं बजट था, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, इसको बनाना नहीं चाहिए था। जिस तरीके था उसको उस तरीके चलना देना चाहिए था। अब ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे, ये महिला, ये रेलवे क्रॉसिंग के पास और इधर उधर से चले जाते हैं बेचारे, रात में कहीं छुपे खेलने बैठ जाते हैं। ये कहाँ जाएंगे बताइए? इतनी समस्या है। कहते हैं नगर निगम का बहुत वो है, नगर निगम हमें नहीं दिख रहा, कोई काम दिख रहा है। समस्या कहाँ का बताया आपने लोगों को? समस्या हमने पहले अपने पार्षद जी को बताया, फिर नगर निगम में एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन जो है हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये देख लीजिए, यहाँ पे नाला भरा हुआ है। जब बारिश होता है तो ये पूरा जो है भर जाता है, पूरे सबके घर में पानी जाता है। कितने आपको हम समस्या बताएं। मोहम्मद फ़हीम अंसारी।
नगर कोतवाली की पुलिस ने बेवजह विवाद कर रहे एक व्यक्ति को पकड़कर 151 के तहत न्यायालय भेज दिया। बता दें कि फतेहगंज चौकी प्रभारी राजेश यादव ने अपने क्षेत्र में परिवार के साथ विवाद कर रहे व्यक्ति को आज पकड़कर 151 के तहत जेल भेज दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रामनगरी में बन रहे भगवान रामलला के राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार कलराज मिश्र अयोध्या आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि 2 वर्ष हो गया अयोध्या वह नहीं आ पाए थे। इस बीच में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसको देखा नहीं, देखने की इच्छा थी। रामलला का दर्शन करने आज वह पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने निर्माण कार्य भी देखा। उन्होंने कहा कि जिसका हम लोग दिन रात प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वह सपना मूर्त रूप धारण ले रहा है। इसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति जल्दी होगी। राम मंदिर का भव्य स्वरूप दुनिया से लोग देखने आएंगे। सही मायने में यह सांस्कृतिक एकता व राष्ट्रीय एकता का मंदिर होगा। राजस्थान के पत्थरों का राम मंदिर के निर्माण में प्रयोग हो रहा है। कुल मिलाकर कलराज मिश्र आज अयोध्या थे और उनका गर्मजोशी से भाजपा के विधायक और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के नेता निसींद्र मोहन मिश्र भी मौजूद थे। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसको देखा नहीं, इसलिए आज मैं आया हूँ। दर्शन भी करूँगा, देखूँगा भी, और जिसके लिए हम सब लोग लगातार रात दिन काम करते रहे, आज प्रत्यक्ष मूर्त रूप धारण कर रहा है। इसको देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं समझता हूँ कि भव्य मंदिर का निर्माण प्रत्येक भारतवासी के हृदय की आकांक्षा की पूर्ति करने वाला है। रामलला का दर्शन भव्य मंदिर के माध्यम से दुनिया भर के लोग आएंगे, देखेंगे, और सही माने में एक सांस्कृतिक एकता का, राष्ट्रीय एकता का ये मंदिर होगा। पर मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। बाबूजी, राम मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के पत्थर का प्रयोग होना है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कल अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला का वह दर्शन पूजन करेंगे। 2022 के चुनाव की वह शुरुआत भी यहीं से करेंगे। उनका प्रदेश व्यापी तूफानी दौरा कल से शुरू होने जा रहा है। आज सिविल लाइन स्थित एक होटल में जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर AN ओझा व प्रदेश सचिव अमित पांडे, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रधान महासचिव डॉक्टर अजय सिंह राणा और जिलाध्यक्ष JD सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त मंगलवार की 11 बजे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने लाव लश्कर के साथ रामनगरी में प्रवेश करेंगे। अपनी पार्टी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, ये इसकी मुख्य उद्देश्य इसका है। और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करना, उत्साह, क्योंकि हमारे लीडर ऐसे हैं कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ एनर्जी क्रिएट होती है। और सबकी इच्छा थी, अभी तक दो बार हमारी यात्राएं टल गई, 2 बार कोरोना हो गया। जब से पार्टी नवंबर 18 में बनी थी, तो पहले संगठन हम लोग सुझाव बना दें, हर जिले में बूथ वाइज हमारा संगठन बन गया है। अब प्रत्येक व्यक्ति हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को देखना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। पार्टी से निष्कासित हुए एक युवक द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर के आज अजय राणा ने बताया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। इस प्रकरण में पता चला कि एक लड़का है मोहम्मद जाहिद, जो अपने आप को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का जिला सचिव बताता है अयोध्या का। उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी फेसबुक पे। हम आपको बताना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी से इस संदर्भ में मेरी बात हुई तो हमें पता चला कि महीनों पहले उसको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। अब उस व्यक्ति का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही होती है उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पार्टी से उसको कोई मतलब नहीं। क्या नाम उसका पूरा है? मोहम्मद जाहिद है, जितना हमने भी फेसबुक पे ही देखा, हम तो उसको पहचानते भी नहीं। निवासी यही का
नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड से सटी एक वीआईपी कॉलोनी है जिसका नाम है मानस नगर कॉलोनी। मानस नगर कॉलोनी में लगभग 200 से 250 परिवार रहते हैं और उनके आने जाने का जो रास्ता है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यही वो रास्ता है जिससे मानस नगर कॉलोनी में एंट्री की जाती है। रायबरेली का यह रोड और उसके बगल से ही कट लगा हुआ है मानस नगर कॉलोनी जाने का। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ठेले वाला घुटने भर पानी में ठेला लेकर घुसा है। पार हो पाएगा कि नहीं ये खुद ही सोचकर परेशान होगा। एक दिन की समस्या नहीं है, यहाँ पर लगातार ये जलभराव रहता है। इस कॉलोनी में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोग निवास करते हैं, लेकिन उन्हें इस गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता है जो ये बदल कर इस कॉलोनी में चले जाएं। मुख्य मार्ग इनका यही है इस कॉलोनी में जाने का। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कोई सुनने वाला है नहीं तो हम अपनी व्यथा किसको बताएं। कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है कि यह समस्या बरसों से बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखें रायबरेली रोड की राजमार्ग है और इसी राजमार्ग पर सीमेंट गोदाम के पास से ये कॉलोनी का रास्ता है और इस कॉलोनी में प्रवेश करने के लिए यही मुख्य मार्ग है। लेकिन इस मार्ग पर लगभग 200 मीटर तक तो परमानेंट साल भर पानी भरा रहता है। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से यह नज़ारा आपको बराबर यहाँ दिखाई देगा। घरों का पानी बरसात के दिनों में यहाँ पर इकट्ठा होता है और बरसाती पानी में जब ये मिलता है तो सड़ी हुई बदबू यहाँ पर निकलती है और लोग बीमार भी हो सकते हैं। मच्छरों का प्रकोप है और इसी में से होकर आना जाना यहाँ के लोगों की नीयत बन गई। अयोध्या नगर निगम में भी प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत 3181 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 1744 लोगों को पहली किस्त, 745 लोगों को दूसरी किस्त और 690 लोगों को तीसरी और अंतिम किस्त खाते में ट्रांसफर की गई। अब तक अयोध्या नगर निगम में 690 मकान प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत बन चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के तहत नगर निगम ने ठेला व पटरी दुकानदारों को 640 जिनकी संख्या है उनके सापेक्ष 740 पटरी दुकानदारों को ऋण प्रमाण पत्र भी वितरित किया है। आज समारोह पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर आयुक्त विशाल सिंह व एडीएम प्रशासन संतोष सिंह के साथ सभी पार्षद यहां पर मौजूद थे। देखिए, आज जन्माष्टमी की पूरे अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक मुस्कान पहुँचे, उस क्रम में आज नगर निगम में शहरी आवास में 1100 से अधिक लोगों को उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया गया। और पीएम स्वनिधि योजना में जो ये ठेले के दुकानदार हैं, पटरी के दुकानदार, इनको रोज़गार करने के लिए प्रमाण पत्र 10,000 रुपये का ऋण का प्रमाण पत्र स्वीकृत करके नगर निगम में प्रदान किया गया है। उसरू चौराहे पर बाइक सवार को भैंस ने टक्कर मार दी। बाइक सवार महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। थाना कंडासा के नौगांवा के रहने वाले रामसागर बाइक से अपनी पत्नी और बच्ची को बिठाकर जा रहे थे कि फुसरो चौराहे पर भैंस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पत्नी और बच्चे घायल हो गए। आनन फानन में प्राइवेट वाहन से उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम में 3 दिवसीय नंदीग्राम महोत्सव के आयोजन के दूसरे दिन सोमवार को नगर में शोभा यात्रा निकली तो बरबस ही माहौल भक्तिमय हो गया। भरत मिलन मंदिर के प्रांगण में यज्ञ आहुत हुई तो शाम को महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भक्तजनों ने भरत महिमा का बखान सुना। धूमधाम से निकली शोभा यात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों से आए अनेकों लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में राम भरत मिलन मंदिर के महंत परमात्मा दास तथा मुख्य यजमान कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी पवन कुमार पांडे, दिवाकर सिंह, प्रवेश कुमार पांडे, रामकृष्ण पांडे क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत नंदी ग्राम के तमाम महिला और पुरुष भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए।
जो है भरत भगवान चरणोपात का लेकर के जब यहाँ आए तो नगर यात्रा साल में एक बार हम यहीं पे अपने क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं। कोरोना काल के कारण से हमने नॉर्मल किया है, जो इस समय चल रहा है कोविड-19, उसकी वजह से हम थोड़े में कर रहे हैं, नहीं इसको हम बहुत दूर दूर तक करना चाहते हैं। सुबह उत्सव 29 अगस्त से 31 अगस्त तक रखा गया समय 29 अगस्त से शुरू है। आज दूसरा दिन है और तीन दिवसीय जो श्री राम यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। श्री राम यज्ञ हवन कल हो चुकी है। आज जो द्वितीय दिन है श्री राम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक श्री राम यज्ञ की हवन